नमस्कार, रिवायर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। गुलजार साहब ने इश्क पर बहुत खूबसूरत शेर लिखा है। गुलजार साहब ने कहा है कि शिकायत और दुआ में अगर एक ही शख्स हो, शिकायत और दुआ में अगर एक ही शख्स हो तो समझ लो तुम्हें इश्क करने की अदा आ गई। अब गुलजार साहब ने जिस तरह से शायरी की है, इसको असल जिंदगी में लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इश्क करने की अदा सीखनी पड़ेगी और सीखने के लिए वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ये वीडियो में आपको वो सब मिलने वाला है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके रिश्ते में सेंस ऑफ लव अगर मिसिंग है तो ये वीडियो उनके लिए गाइड का काम करेगा। जो लोग अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आप अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि यही वो मेरे लिए सही शख्स है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे पार्टनर तलाश रहे हैं तो आप अपने बच्चों को गिफ्ट में ये वीडियो एज अ गाइड आप दे सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके बच्चे समझ सकते हैं कि वो अपना पार्टनर कैसे तलाशें। वैसे हम फिल्मों में, गानों में बचपन से ही देखते आए हैं कि रोमांस को, प्यार को बहुत ही अलग तरह से एक फैंटेसी जैसा फील हमें कराया जाता है और हमारे जहन में एक इमेज बन जाती है कि प्यार कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियां अपने जहन में एक इमेज बिठा लेती हैं कि मेरे लिए तो एक सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे एक राजकुमारी के जैसे मुझे वो लेकर जाएगा। ठीक ऐसे ही लड़के भी अपने जहन में एक इमेज जनरेट कर लेते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी परी सी एक सपनों की रानी आएगी। लेकिन ये सब वो इमेजिनेशन में होता है, रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव है, ये पोएट्री से, फिल्मों से, इन सब से बहुत अलग है। नो डाउट ये बहुत ही एक पावरफुल और सॉफ्टेस्ट इमोशन है। प्यार को गीतकारों ने भी बहुत कुछ इसमें लिखा है, फिल्में भी बहुत कुछ बनी हैं, साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से लिखा है इस पर। लेकिन असल जिंदगी में प्यार क्या है, असल जिंदगी में प्यार को कैसे समझें, असल जिंदगी में प्यार तलाश करें तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी। जो मैं इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ये इंसाइट्स आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपके मौजूदा रिश्ते में भी सेंस ऑफ लव खोने लगा है तो आप अपने रिश्तों की रिवायरिंग करके अपने कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स, जितने भी रिवायर कनेक्शन की नई फैमिली जुड़ रही है, उन सब से कहना चाहती हूँ ये वीडियो आप अपने अपनों के साथ शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रिवायर कनेक्शन की फैमिली बढ़ती चली जाए। अब बात करते हैं ट्रू लव के कॉन्सेप्ट की। ट्रू लव वैसे तो बहुत भारी भरकम शब्द है, सच्चा प्यार कैसे मिले, लेकिन ये जो की पॉइंट्स मैं आज शेयर कर रही हूँ, इन की पॉइंट्स को समझने के बाद डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी कि एक पार्टनर में ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है जो प्रोवाइड करा रही हूँ मैं आपको, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के जरिए जो मैं सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एडमायरेशन। दो लोगों की पार्टनरशिप में अगर म्यूचुअल रेस्पेक्ट मिसिंग है तो फिर रिश्ता बिल्ड नहीं हो सकता, ना ही रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट के लिए और म्यूचुअल एडमायरेशन के लिए 3-4 चीजें हैं जो रिश्ते में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज सामने आते हैं कि जब बातचीत होती है रिश्ते में, आर्ग्यूमेंट तक जब वो बात पहुंचती है तो आर्ग्यूमेंट के दौरान डिसरेस्पेक्टफुल जेस्चर सामने आता है। और अगर डिसएग्रीमेंट के दौरान रेस्पेक्ट बना रहता है, डिसएग्रीमेंट के दौरान एक दूसरे की वैल्यूज, एक दूसरे की ओपिनियन या उनकी जो भी विशेस हैं, नीड्स हैं या जो वो कह रहे हैं, उस बात को असहमति होते हुए भी सम्मानजनक तरीके से अगर सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो एक अच्छा रिश्ता माना जा सकता है। दूसरा है एडमायरेशन, एक दूसरे के ओपिनियन को, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना और उसे एडमायर करना, ये दोनों ही पार्टनर की
पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो एक पार्टनरशिप में अगर ये दोनों चीजें हैं, देखिए बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्पेक्ट अगर बना हुआ है तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब तक स्ट्रांग कनेक्शन नहीं होगा तो रिश्ता बिल्ड कैसे होगा? रेस्पेक्ट उसकी पहली धुरी है। तो रेस्पेक्ट होना बेहद जरूरी है। रेस्पेक्ट के साथ साथ दूसरा जो की पॉइंट है वो है डीप कनेक्शन। जब रेस्पेक्ट कोई व्यक्ति आपकी बातों का करता है, आपके व्यक्तित्व का अगर कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके प्रति एक डीप कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और जब डीप कनेक्शन बिल्ड होता है तो किन किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है जो डीप कनेक्शन बिल्ड करने में योगदान देती हैं? सबसे पहला ये है कि एक व्यक्ति अगर कोई अपनी इच्छा कर रहा है या जो भी डिजायर है, उसकी ड्रीम है, गोल है, या जो कुछ भी वो अचीव करना चाहता है, तो उसमें सपोर्ट करना, और सपोर्ट के साथ साथ ये फील आना कि इस गोल को अचीव करने में अकेला नहीं है वो, उसका पार्टनर उसके साथ है। मतलब वो टीम बिल्डिंग वाली जो एक फीलिंग है वो अगर रिश्ते में आ जाती है तो कनेक्शन जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो डीप कनेक्शन बेहद जरूरी है। और डीप कनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशंस की वैल्यू करना, बिलीफ सिस्टम की वैल्यू करना। देखिए, दो लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है, अलग अलग जगह से उनकी परवरिश हुई है, तो जाहिर सी बात है उनके बिहेवियर में भी बहुत सारा बदलाव होगा, उनके बिहेवियर अलग होंगे, थॉट प्रोसेस अलग होंगे, बिलीफ सिस्टम अलग होगा। तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट के साथ अगर वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो वो कनेक्शन डीप होगा और एक रिश्ता बेहद खूबसूरत होगा। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपका पार्टनर आपका रेस्पेक्ट कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है और आपके साथ डीप कनेक्शन के लिए वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, जिस भी सपने के लिए, जिस भी गोल के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। थर्ड आता है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। देखिए, ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी किसी भी रिश्ते की बैकबोन है। बिना ट्रस्ट और ऑनेस्टी के रिश्ता चल ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आजकल जो चैलेंज नजर आ रहा है वो है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रस्ट तो है, लेकिन मोबाइल बीच में आ गए हैं और मोबाइल ने ट्रांसपेरेंसी इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होगा, और ट्रस्ट नहीं होगा तो ऑनेस्टी भी नहीं होगा, ऑनेस्टी पे भी सवाल उठेगा। तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ ट्रूथफुल है, उसके इंटेंशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके एक्ट्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और एक सेंस ऑफ जो ऑनेस्टी वाला जो फील है वो आपके रिश्ते में अगर है, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके लिए बेहद बेहद अच्छा पार्टनर होगा। क्योंकि ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी ये तीनों इंटर रिलेटेड है। इनमें जो कनेक्शन है वो बेहद जरूरी है। एक रिश्ते में आपके सपनों को लेकर, आपके गोल को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, जो कुछ भी एक्शन हो रहा है, जो भी इंटेंशन है पार्टनर का, उसमें अगर ट्रस्ट होगा तो वो सफोगेशन वाला फील नहीं जनरेट होगा रिश्ते में। और अगर एक पार्टनर कोशिश कर रहा है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की, तो दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, जब पार्टनरशिप है, जब सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसपेरेंसी का तो इश्यू आना ही नहीं चाहिए। और अगर ये इश्यू आ रहा है तो फिर आप यहाँ रुक जाइए, आप सोचिए क्या ये पार्टनर आपके लिए सही है। तो ये आपको सोचना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पैथी की। ये फोर्थ जो पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर मिसिंग है। ये उन रिश्तों में भी मिसिंग है जो लंबे अरसे से चल रहे हैं, और उन रिश्तों में भी मिसिंग होता है जो अभी बिल्ड हो रहे हैं। एम्पैथी वो चीज है जो आपके रिश्ते का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है। एम्पैथी का मतलब ये है कि जब आपका पार्टनर सही जोन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टनर सैड जोन में चला गया है, इमोशनल है, या हर्ट है, या पेन की सिचुएशन में है, या कोई लॉस हुआ है, या फेलियर की सिचुएशन में है, ऐसे में दूसरे पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे अकेला फील ना करवाए। अक्सर जो मेरे सामने जो मामले आते हैं उसमें गर्ल्स की भी शिकायत होती है, कई बार बॉयज भी इमोशनल होते हैं। तो उनकी शिकायत ये होती है कि हमारा पार्टनर जब हम रोते हैं तो वो हमें इग्नोर करता है, टाइम नहीं देता, सुनता नहीं है, फोन पर बात नहीं करता। इस तरह की जो चीजें हैं वो रिश्ता कमजोर कर देंगी। तो एम्पैथेटिक होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, अगर आप उनके एक्शंस को वैलिडेट करते हैं, तो आपके पार्टनर को ये डर नहीं होगा कि मैं इसके साथ ये चीज शेयर करूं
या ना करूं, वो आपके साथ खुलकर बात करेगा। तो जो एक जजमेंट कर देने का जो एक फियर है ना, वो अगर मन में जनरेट हो रहा है दूसरे पार्टनर के, तो फिर रिश्ते में सोचने की जरूरत है। तो एम्पैथी रखना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आपका पार्टनर इमोशनल ही आपके साथ कनेक्ट नहीं है, तो फिर उस रिश्ते में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन बेहद जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे टॉलरेंस पावर बढ़ती है। जब फॉर एग्जाम्पल अच्छे अच्छे इमोशंस की तो सब बात करते हैं, जरूरत कहाँ होती है, जब हम इमोशनली सही फेज में नहीं है। वो कोई सा भी फेज हो सकता है गुस्सा आ रहा हो सकता है सैड जोन में हो, या हो सकता है एक ऐसा इमोशन हो जो इजीली टॉलरेट ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में ही तो जरूरत है पार्टनर की। और ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टनर एम्पैथेटिक नहीं है, तो फिर रिश्ते में सोचने की जरूरत है कि इसको किस तरह से हैंडल किया। नेक्स्ट है अनकंडीशनल सपोर्ट। आपका पार्टनर आपको अनकंडीशनली आपके गोल्स में, आपके ड्रीम्स में, आपके डिजायर में, या आपके जो भी एम्बिशंस हैं उनमें सपोर्ट करता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और अगर ये सब मिसिंग है, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट मिलना बहुत रेयर चीज है। मुझे वो गाना याद आ रहा है अक्षय कुमार का, जिसमें वो है ना, आज से तेरी गलियां सब मेरी हो गई। तो उसमें पूरी जिम्मेदारी ले रहा है वो उस शख्स की जिसके साथ उसे जिंदगी बितानी है। तो ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर पार्टनर आपका दे रहा है, तो डेफिनेटली आपके मन में आपके पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट भी आएगी। एक पार्टनर अगर सपोर्ट कर रहा है अनकंडीशनली, तो दूसरा पार्टनर डेफिनेटली आपको अनकंडीशनली सपोर्ट के उस सिचुएशन में आ ही जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है। आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए एक पार्टनर के कुछ अलग सपने भी हो सकते हैं, नो डाउट सपने एक भी हो सकते हैं, गोल एक जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सपने अलग अलग भी हैं, डिजायर्स अलग अलग भी हो सकती हैं, तो एक दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि अनकंडीशनल सपोर्ट वहां प्रोवाइड करें। जैसे फिल्मों में भी हम देखते आए हैं कि तेरे दुख जो है वो मेरे और मेरे सुख तेरे। तो वो वाला जो सेंस है वो अगर आ जाता है, तो फिर रिश्ते में डीप कनेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और ये सारी चीजें इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेहद जरूरी हैं। आप किसी शख्स के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं जब वो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो ये पॉइंट भी आप सोचिएगा। अगर आपका पार्टनर अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट बेहद जरूरी है। बिना कमिटमेंट के एक रिश्ते में आप कब तक आगे बढ़ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते की कोई दिशा ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, बस आप चले जा रहे हैं। तो आप कब तक चलेंगे? अगर आपके रिलेशनशिप में वो टुगेदरनेस वाला फील नहीं है कि आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर ये कमिटमेंट एक दूसरे के साथ नहीं है, तो फिर सोचने वाली जरूरत है। आजकल एक और चीज, एक और टर्म जो है वो सामने आ गई है, सिचुएशनशिप, जिस पर मैं सेपरेटली वीडियो लेकर आऊंगी। ये बहुत खतरनाक है। ये लोगों की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहा है। और नो डाउट हमारा जो फैमिली सिस्टम है, सोसाइटी का जो एक हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसके नुकसान कितने ज्यादा हो रहे हैं। मैं इस पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन कमिटमेंट जो है वो रिश्ते में बेहद जरूरी है। बिना कमिटमेंट के अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब कमिटमेंट होगा तो लॉयल्टी सबसे बड़ा पॉइंट आएगा। और लॉयल्टी तभी आ सकती है जब कमिटमेंट हो, क्योंकि लॉयल्टी एक चॉइस है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कमिटमेंट नहीं हो। कोई पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देने से कतरा रहा है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लॉयल्टी भी एक बड़ा इशू होगा, या फिर दूसरे कई इशू भी हो सकते हैं। तो कमिटमेंट बेहद जरूरी है। क्योंकि कमिटमेंट इसलिए ज्यादा जरूरी है, दो चीजें आप इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस, और दूसरा टाइम एंड एनर्जी। आप अपना टाइम, एनर्जी और अपने इमोशंस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी रिश्ते में, और जब वहां से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, तो आप सोचिए इमोशनल डैमेज कितना होगा। तो अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए कमिटमेंट के लिए तैयार रहिए। और अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर रुक जाइए, अपने आप को इन्वेस्ट करने से रोकिए। नेक्स्ट आता है कॉमन ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अगर आपका पार्टनर उस ग्रोथ में आपका साथ नहीं दे रहा है,
तो फिर आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि कॉमन ग्रोथ में अगर दोनों पार्टनर साथ हैं तो डेफिनेटली आप आगे ग्रो करेंगे। जिसे कहते हैं ना, ग्रो टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। अगर वो है तो डेफिनेटली ये रिश्ता बेहद खूबसूरत है। लेकिन आजकल हम बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं कि कॉमन ग्रोथ में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, पार्टनर साथ नहीं दे रहा है, कई बार सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, या एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं बहुत सारे कपल्स। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, कि जो भी पर्सनल ग्रोथ आप चाहते हैं उसमें आपका पार्टनर आपका सपोर्ट कर रहा है और खुद भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कॉमन ग्रोथ है ये आपको पास लेकर आएगी, ये टीम बिल्ड होगी इससे। और टीम बिल्ड जब होती है तो डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक ऐसा इशू है जिसमें अक्सर सामने वाला जो है वो ये कहता है कि मुझे एक्सेप्ट करिए जैसा मैं हूं, लेकिन दूसरा पार्टनर अगर एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं है, वो सामने वाले को चेंज करना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्सेप्टेंस अगर रिश्ते में है, आपका पार्टनर जैसा भी है, उसकी जो भी हैबिट्स हैं, उसकी ओपिनियन हो सकती है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, और उस इंडिविजुअलिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। और दो डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन जब एक साथ ग्रो करने के लिए रेडी हैं, एक साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आप कह सकते हैं, और ये सारे की पॉइंट्स अगर एक रिश्ते में, एक पर्सन में आपको मिल जाए, तो फिर इससे अच्छा तो जिंदगी खूबसूरत क्या ही होगी। तो ये सारे की पॉइंट्स के साथ साथ एक साइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सारे की पॉइंट्स के साथ, ये सारे की पॉइंट्स भी जरूरी हैं, लेकिन एक साइन ऐसा है जो खासकर गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी फील होती है उस रिश्ते में, आप अपने पार्टनर के साथ सेफ फील करें और सिक्योर फील करें, तो ये रिश्ता बेहद खूबसूरत, और खासकर बॉयज के लिए भी है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए सेफ जोन हो, सिक्योर जोन हो, तो डेफिनेटली रिश्ता खूबसूरत होगा। और इस सेंस को आप कैसे डेवलप करेंगे, इस सेंस को आप कैसे पहचानेंगे, ये आप बखूबी जानते हैं। तो जिन रिश्तों में सेंस ऑफ लव कहीं मिसिंग है, तो इन सारे की पॉइंट्स में से तलाशिए वो की पॉइंट जो आपके रिश्ते में कहीं मिसिंग है। आप इसे रिबिल्ड कर सकते हैं, दोनों पार्टनर मिलके उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। यूं तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम डिटेल में मैं आपके पास इन पॉइंट्स को लेकर आई हूं, ताकि आजकल जो यंगस्टर्स प्यार को प्यार समझ रहे हैं वो ये समझ लें कि सही मायने में प्यार जो है वो इन पैरामीटर्स के जरिए ही मिल सकता है। और ये पैरामीटर्स के इर्द गिर्द अगर आपका पार्टनर नहीं है, तो फिर आपको वाइज होने की जरूरत है। इन की पॉइंट्स के जरिए आप वाइज डिसीजन लीजिए कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए ट्रू लव है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।